हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें की सिस्टम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड ऑर्गन्स that help the body fight infection and the disease। तो लिम्फेटिक सिस्टम होती क्या है? ये जो है नेटवर्क होता है हमारे बॉडी में। किस चीज का? तो टिश्यू, वेसल्स एंड कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। तो ये जो टिश्यू, वेसल्स और ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जो है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए यह कहा गया है कि हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड द डिसीज। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है इन्फेक्शन एंड डिसीज जो होते हैं उनको फाइट करती है। तो सिंपल लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड द ऑर्गन दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड द डिसीज। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इट्स अ पार्ट्स ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए कौन से ऑर्गन आते हैं। lymph node, spleen, thymus, tonsils, appendix and pairs patches in the intestine। तो आप यहाँ देख सकते हो थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, पेयर्स पैचेस है। तो इस तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी वही जो हमने ऑर्गन देखे। तो फर्स्ट था हमारा लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड इन शॉर्ट हम इस जो है पार्ट में देखने वाले हैं। लिम्फ नोड बीन शेप ग्लैंड होती है जो फिल्टर करती है लिम्फ को और स्टोर करती है इम्यून सिस्टम सेल्स। नेक्स्ट स्प्लीन। स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है विच फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द ओल्ड और डैमेज सेल। तो स्प्लीन जो है लिम्फेटिक ऑर्गन में से हमारा लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है और डैमेज सेल को हमारे बॉडी में से रिमूव करता है। उसके बाद में है थाइमस। थाइमस क्या है? एन ऑर्गन इन दी अपर चेस्ट वेयर टी सेल्स मैच्योर। थाइमस जो होती है अपर पोर्शन में, हमारे अपर चेस्ट में लोकेट होती है जहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होती है वहां। उसके बाद में है टॉन्सिल्स। पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द थ्रोट। तो जो हमारा थ्रोट का पोर्शन होता है उसमें हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट में भी आते हैं। एंड लास्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। Mucous membrane throughout the body such as in tonsils, airways, small intestines and the appendix। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में जो टॉन्सिल्स, एयरवे, स्मॉल इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स इस रीजन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स आती है वो कंपोनेंट है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। तो फर्स्ट है लिम्फ। लिम्फ यानी होता क्या है, उसका कंपोजिशन, फॉर्मेशन, फंक्शंस हम यहाँ देखने वाले हैं। Lymph is a clear or colorless fluid that carries the white blood cells, nutrients and other substance throughout the body। तो lymph क्या होता है? क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है जो हमारे WBC है, न्यूट्रिएंट्स है एंड अदर सब्सटेंस जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे lymph बोला जाता है। lymph is flow in closed system called the lymphatic system। तो क्लोज सिस्टम में जो लिम्फ हमारा फ्लो हो रहा है तो उसे ही बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड द लिम्फ नोड। तो आप यहाँ देख सकते हो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड द लिम्फ नोड। अगर इसका कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें लिम्फ में क्या क्या कंपोजिशन यानी उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, आयंस, ऑक्सीजन, टिश्यू फ्लूइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो लिम्फ के कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके फंक्शंस देखे जाए तो देखिए लिम्फ के कौन कौन से, लिम्फ यानी लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसके कौन कौन से फंक्शंस है। फर्स्ट इज फ्लूइड बैलेंस। तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस के लिए लिम्फ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देखिए द लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन्स और कैरी द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू
एंड रिटर्न इट टू द ब्लड स्ट्रीम। तो टिश्यू में अगर एक्सेस फ्लूइड है तो उसको कैरी करना और वो ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न करना, यानी फ्लूइड बैलेंस का काम जो है वो होता है। नेक्स्ट इज द फैट एब्जॉर्प्शन। द लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब द फैट soluble विटामिन एंड द प्रोटीन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होती है फैट को एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन से, फैट soluble विटामिन एंड प्रोटीन को। नेक्स्ट फंक्शन इज इम्यून रिस्पॉन्स। The lymphatic system produces and release the white blood cell to fight the infection। यानी इम्यून रिस्पॉन्स देती है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, जो वाइट WBC होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है और फाइट इन्फेक्शन करवाती है। नेक्स्ट फंक्शन है वेस्ट रिमूवल। The lymphatic system collect the waste product, bacteria and damaged cell from the tissue। जो हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं उनमें से जो है कलेक्ट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, बैक्टीरिया को, डैमेज सेल को और उनको जो है रिमूव करती है बॉडी के बाहर। तो ये भी मेन फंक्शन है। एंड लास्ट फंक्शन इज दैट कैंसर सेल डिटेक्शन। द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प टू डिटेक्ट एंड डील विद द कैंसर सेल। तो हमारे बॉडी में अगर कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी लिम्फेटिक सिस्टम का जो है मेन रोल होता है। तो लिम्फ फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो लिम्फ फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिल्टरिंग है, इस तरह से। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है वो है आर्टरीज, जो फ्रॉम हार्ट जो है ब्लड कलेक्ट करती है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एज अ ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, some plasma passes through the tiny holes in the capillary walls। दिस प्लाज्मा इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है थ्रू द कैपिलरीज, तो ड्यूरिंग फ्लो कुछ जो प्लाज्मा होता है वो टाइनी होल से पास होता है इन दी कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी वॉल में टाइनी होल्स होते हैं, उसमें जो प्लाज्मा होता है वो पास होता है। उस प्लाज्मा को बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखिए, एंट्री इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ये जो है हमारा ब्लड का कैपिलरी, उसमें जो लिम्फ टाइनी होल्स में जो प्लाज्मा गया है उसकी एंट्री होती है लिम्फेटिक कैपिलरी में। आप यहाँ पर्पल कलर की जो देख सकते हो लिम्फेटिक कैपिलरी, ग्रीन पर्पल यहाँ कलर में देख सकते हो, वो है लिम्फेटिक कैपिलरी। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर द लिम्फेटिक कैपिलरी विच आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो लिम्फेटिक कैपिलरी हमारे पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड हुई होती है। तो हमारा जो ब्लड का कैपिलरी में होल्स में जो प्लाज्मा गया था उसका एंट्री होता है लिम्फेटिक कैपिलरी में। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन टू द लिम्फ नोड। ये जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट एंट्री हुई है उसकी लिम्फेटिक कैपिलरी में, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिम्फ नोड की तरफ। द लिम्फ इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल्स टू द लिम्फ नोड। तो जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है उसके थ्रू लिम्फ नोड की तरफ जो है वो लिम्फ को पास किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में फिल्टरिंग। द लिम्फ नोड फिल्टर द लिम्फ टू रिमूव द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द डैमेज सेल्स। तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो फिल्टर करते हैं लिम्फ को। उसकी वजह से क्या होता है, अगर लिम्फ में बैक्टीरिया, वायरसेस, डैमेज सेल प्रेजेंट है तो उनको रिमूव किया जाता है, और जो क्लियर वाला लिम्फ है उसको फिल्टर करके जो है ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न पास किया जाता है। तो इस तरह के लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। सिंपल आपको क्या याद रखना है, तो हमारे ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उसमें ब्लड पास हो रहा है तो प्लाज्मा वहां पास होता है। वो प्लाज्मा लिम्फेटिक कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे लिम्फेटिक नोड की तरफ, जहां में उसका फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो डेड वाले सेल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो हमारा जो लिम्फ बचा होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न किया जाता है। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ। उसके बाद में स्प्लीन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन। तो देखिए स्प्लीन कहाँ लोकेट होता है और कौन से कलर का और उसका साइज क्या होता है, ये चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। The spleen is a bean shaped soft
purple organ in the upper left abdomen that filter the blood and produce the WBC. तो स्प्लीन जो होता है वो बीन शेप का होता है, सॉफ्ट होता है, पर्पल कलर का ऑर्गन होता है, अपर लेफ्ट साइड जो होता है एब्डोमेन का वह प्रेजेंट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्प्लीन आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है और एब्डोमेन के अपर साइड में वो जो है प्रेजेंट होती है। तो ये जो है इसका मेन रोल क्या है, तो ब्लड को फिल्टर करती है और WBC फॉर्मेशन करती है हमारी स्प्लीन। इट्स मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, तो ये जो है मेनली दो पार्ट से बनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड पल्प एंड दी व्हाइट पल्प। जो व्हाइट पल्प होती है नियर दी आर्टरीज होती है एंड रेड पल्प जो होती है नियर दी वेन लोकेट होती है। अगर स्प्लीन का साइज देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर लेंथ जो होता है वो स्प्लीन का होता है। तो इन जनरल नॉलेज के लिए आप एक क्वेश्चन याद रख सकते हो कि स्प्लीन की हाइट कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर और लोकेट जो है लेफ्ट साइड में होता है अपर एब्डोमिनल पार्ट में। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, तो स्प्लीन के कौन कौन से फंक्शंस है, तो देखिए फिल्टर द ब्लड, द स्प्लीन रिमूव द ओल्ड डैमेज और एबनॉर्मल आरबीसी। तो हमारा जो स्प्लीन का मेन रोल होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है और जो डैमेज हो गई सेल्स है एबनॉर्मल आरबीसीज है उनको रिमूव करता है। सेकेंड इज दी स्टोर द ब्लड सेल्स, द स्प्लीन स्टोर दी WBC, RBC एंड दी प्लेटलेट। तो स्प्लीन जो है वो हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स को जो है वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज दी फाइट इन्फेक्शन, तो जितने भी ऑर्गन जो होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में उनका कॉमन रोल होता है फाइट इन्फेक्शन। द स्प्लीन कंटेन WBC that destroyed the bacteria, viruses, fungi and other pathogens. Next is control the blood cell level. The spleen regulate the number of WBC, RBC and platelet in the body. तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स उनके नंबर को रेगुलेट करने का मेन रोल होता है स्प्लीन ऑर्गन का। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, प्रोड्यूसेस द इम्यून सिस्टम कंपोनेंट, द स्प्लीन प्रोड्यूसेस द लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। तो WBC का जो टाइप्स है लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज जो होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए स्प्लीन का मेन रोल होता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन इज दैट स्टोर्स आयरन, द स्प्लीन स्टोर्स द आयरन फॉर फ्यूचर यूज। अगर फ्यूचर यूज के लिए हमारे बॉडी में आयरन को स्टोर करना होता है तो वो स्प्लीन जो ऑर्गन होता है वो ही स्टोर करके रखता है आयरन को फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद में है लिम्फ नोड, तो हम यहाँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लिम्फ नोड के देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड आर स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर दैट फिल्टर द लिम्फ फ्लूइड एंड ट्रैप द हार्मफुल सब्सटेंस। तो जो हमारी लिम्फ नोड भी होती है वो बीन शेप की होती है, स्मॉल साइज होता है इसका और इनका मेन रोल ये है कि वो लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को जो है वो ट्रैप करके रखते हैं। They are the part of the body immune system and play a vital role in fighting infections and disease. तो इनका भी मेन रोल जो होता है वो है कि फाइट करना इन्फेक्शन और डिसीज से। इसको जो है लिम्फेटिक ग्लैंड भी बोला जाता है लिम्फ नोड को। सो इट ऑल्सो कॉल्ड एज द लिम्फेटिक ग्लैंड। तो एक चीज आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जिट एग्जाम में वहां पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द ऑर्गन इज द लिम्फेटिक ग्लैंड, तो आपको सही करेक्ट आंसर होना चाहिए लिम्फ नोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में थ्रू आउट द बॉडी हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होती है और लिम्फ नोड यहाँ देखिए जूम करके दिखाई गया है तो वो बीन शेप के होते हैं और स्मॉल इन साइज जो है प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन रोल क्या है, तो ये फिल्टर करते हैं लिम्फ फ्लूइड को और हार्मफुल सब्सटेंस को ट्रैप करके रखते हैं। अगर इसके फंक्शंस देखे जाए तो फिल्टर द लिम्फ फ्लूइड, जो हमने पहले ही बताया, लिम्फ नोड फिल्टर द लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम नियर बाय ऑर्गन्स एंड एरियाज ऑफ द। तो पूरे के पूरे बॉडी में हमारी लिम्फेटिक फ्लूइड्स जो है लिम्फ नोड प्रेजेंट है, तो जिस लिम्फ नोड के पीछे जो जो ऑर्गन है उसका लिम्फ फ्लूइड को जो है फिल्टर करता है। नेक्स्ट है ट्रैप दी हार्मफुल सब्सटेंस, लिम्फ नोड ट्रैप दी वायरसेस, बैक्टीरिया एंड कैंसर सेल्स एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंसेस। उसके बाद में इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। लिम्फ नोड कंटेन द इम्यून सेल्स कॉल्ड द लिम्फोसाइट्स दैट डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया एंड द कैंसर सेल्स। तो लिम्फ नोड में जो होते हैं इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं
जिसको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। वो बैक्टीरिया एंड कैंसर सेल्स की अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद में लास्ट फंक्शन है रिटर्न फिल्टर्ड फ्लूइड टू द ब्लड। तो अगर हमारा जो फ्लूइड है फिल्टर हो गया तो उसको रिटर्न ब्लड में पास करने का वर्क भी लिम्फ नोड का होता है। आफ्टर फिल्टरिंग द लिम्फ नोड रिटर्न द फ्लूइड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये हो गए जनरल फंक्शंस ऑफ द लिम्फ नोड और हमने यहाँ कवर की गई है पूरी की पूरी लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपके सिलेबस में पूरे पॉइंट्स जो है कवर हो चुके हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इजी फार्मा विद कल्याणी करके हमारा ग्रुप चैनल है, वहां ज्वाइन जरूर हुई, ताकि आपको बहुत सी हेल्पफुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या फिर कौन से भी फार्मा रिगार्डिंग न्यूज है वो आपको पहले मिले। थैंक यू।